अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कुछ चीज़ें मिस हो गई थी 24 में। इसमें हमारे पास था स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम को हम डिफ़ाइन करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ डैट कम्प्लीटली डिस्क्राइब द कंडीशन। मतलब किसी भी मोमेंट पे सिस्टम की क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को एक सेट है वो एक्सप्लेन करता है। उस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास होता है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो स्टेट ऑफ सिस्टम को स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इंटरनल एनर्जी होगी, वॉल्यूम हो गया कि सिस्टम का क्या है, तो उसे हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो ऐसे वेरिएबल्स जो स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और इसे हम स्टेट फंक्शन का भी नेम देते हैं। आपने शायद पढ़ा हो पहले कहीं, इसे हम स्टेट फंक्शन का भी नेम देते हैं। ठीक है, ये हम आपके पास ये बुक है, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो बुक शॉप है वहाँ से, वहाँ पे ये अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसेस एंड साइकिल्स। ठीक है, प्रोसेसेस एंड साइकिल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है और साइकिल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोसेस है ना, उसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास एक गैस सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और ये किस में है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे शिफ्ट होता है। और पहले ये इतना था, अब इसको हमने क्या किया? कंप्रेस किया और ये हमारे पास ये हमने पिस्टन लगाया, ये इस स्टेट में शिफ्ट हो गई। और यहाँ पे इसका प्रेशर क्या है? 2 है और वॉल्यूम क्या है? 2 है। तो अब क्या हुआ? सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास स्टेट 1 है, ये हमारे पास स्टेट 2 है। तो सिस्टम क्या है? वो अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में शिफ्ट हुआ है। इसे हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, और साइकिल हमारे पास क्या होता है? साइकिल हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आया है, लेकिन एक जिस प्रोसेस से वो जो उसने पहले जाते हुए उसे पॉज किया, उस प्रोसेस से नहीं बल्कि किसी और प्रोसेस को यूज़ करते हुए, किसी और मेथड्स को यूज़ करते हुए वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आया। उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है साइकिल। ठीक है, तो ये हमारे पास साइकिल आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोसेस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं या कुछ डिफरेंट उनको कैटेगरीज हैं। जैसे हमारे पास है कॉजिस्टैटिक प्रोसेस। अगर हमारे पास सिस्टम बैलेंस, अगर हम फोर्सेस अप्लाई करें और वो इफेक्ट ना करे सिस्टम को, सिस्टम अनइफेक्टेड रहे, तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास कॉजिस्टैटिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है और उसमें कोई चेंजेस अगर नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस ना आए। ठीक है, उससे हम कहते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक है। इसमें हमारे पास क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास सिस्टम में जो चेंज प्रोड्यूस होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, ये आप देख लें, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास क्या है? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइडियाबैटिक। ठीक है,
तो जो हमारे पास आइसोथर्मल होता है, नेम से रिप्रेजेंट कर हो रहा है, इसमें जो सिस्टम में चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं वो किस पे होती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब इसमें टेम्परेचर क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोबैरिक क्या है, आइसोबैरिक में हमारे पास सिस्टम में चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो जो चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं वो किस पे होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। और आइसोकोरिक क्या है, आइसोकोरिक में हमारे पास क्या होता है, चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो किस पे होती हैं, वो हमारे पास होती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में। वॉल्यूम हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ये हमारे पास इसमें सिस्टम में चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं और वो हमारे पास होती हैं कांस्टेंट एंट्रोपी पे, ठीक है। इस प्रोसेस में ना तो हमारे पास सिस्टम में हीट इंटर होती है और ना ही लीव करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइकिल्स और प्रोसेसेस आ गए। उसके बाद हमारे पास चैप्टर सेकंड है, उसमें हमारे पास क्या हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना, वो बेसिकली डिग्री, किसी भी बॉडी की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हम बताते हैं ना। लेट्स सपोज ये 15 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस जो हम डिफाइन करते हैं उससे हम कहते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर है। और हीट क्या होता है, हीट हमारे पास क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, हीट है, ठीक है। हीट को हम डिफाइन करते हैं जूल में, और जो हमारे पास टेम्परेचर है उसे हम डिफाइन करते हैं केल्विन में भी करते हैं, सेल्सियस में भी करते हैं, और टेम्परेचर को हम ये करते हैं थर्मोमीटर में, आपको पता है ये तो। उसके अलावा जो हमारे पास हीट है उसे हम कैलोरीमीटर से डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर आगे हम डिफाइन कर रहे हैं हीट को। हीट हमारे पास क्या है कि हीट हम कहते हैं हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एक सिस्टम और एनवायरनमेंट, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर, जैसे अगर आप दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाते हैं, उसमें आपके पास क्या है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। अब जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने टेम्परेचर को बैलेंस कर लें, मतलब जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है वो अपना टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड बॉडी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हीट क्या है, हीट हमारे पास है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र करती है हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, हीट है, ठीक है। इसे हम जॉल्स में मेजर करते हैं और कैलोरीज में मेजर कर सकते हैं। कैलोरी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैलोरी हमारे पास क्या है, कैलोरी हमारे पास है अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा होता है हमारे पास, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू रेज द temperature of 1 gram water from 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर अबाउट 1 डिग्री से कितना चेंज हुआ, इंक्रीज़ हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, कैलोरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ हीट। कैपेसिटी ऑफ हीट हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ हीट को हम डिफाइन करते हैं। कैपेसिटी ऑफ हीट क्या है, कैपेसिटी मतलब किसी भी बॉडी की हीट अप होने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसे हम कहते हैं वो कैपेसिटी ऑफ हीट है। या हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर हम इन जनरल वर्ड जैसे एक्सप्लेन करना चाहें तो ये हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू हीट अप टू हीट अप, ठीक है। या आप इसे अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन कहना चाहें तो वो आपके पास ये भी हो सकती है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू अ सब्सटेंस इन एनी प्रोसेस टू इट्स करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
हम अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ हीट, जैसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशियो है, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने शिफ्ट की, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने शिफ्ट की और उसके रिज़ल्ट में जो चेंज प्रोड्यूस है, मतलब जब हमने किसी बॉडी को हीट शिफ्ट करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज़ करेगा। तो उसके टेम्परेचर में जो चेंज आया, जो हीट हमने शिफ्ट की, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू अ सब्सटेंस इन एनी प्रोसेस टू इट्स करस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमने हीट ट्रांसफ़र की, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज प्रोड्यूस हुआ, इसे हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ हीट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस होता है वो हीट ट्रांसफ़र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे उतनी ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो इंक्रीज़ इन, ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफ़र के। जितनी हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगी जो राइज इन टेम्परेचर होगा। और ये जो हीट कैपेसिटी है डिपेंड करती है एक तो ये साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, डिपेंड अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उसको हीट अप होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लें, उससे पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं यूनिट हमारे पास क्या होता है। हम हीट कैपेसिटी को कहते हैं कि चेंज इन हीट रेशियो बिटवीन चेंज इन हीट टू रेशियो बिटवीन चेंज इन हीट टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं हीट को जॉल में, और टेम्परेचर को हम डिफ़ाइन करते हैं या तो केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास इसका जो यूनिट होगा वो जॉल पर केल्विन होगा या जॉल पर डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम जनरल लाइफ में अगर हीट कैपेसिटी, किसी चीज़ की हीट कैपेसिटी की बात करें, तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। हैज़ हाई हीट कैपेसिटी, ठीक है, एज़ कंपेयर टू सैंड। लो हीट कैपेसिटी, अगर आप कभी देखें बीच वगैरह साइड पे या सी के कभी जाओ तो दोनों को एक ही टेम्परेचर मिल रहा होता है, जो सन टेम्परेचर होता है, एक ही एनर्जी मिल रही होती है सूरज से, लेकिन पानी जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसका टेम्परेचर वो नहीं गर्म होता, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो सैंड होती है ना, मट्टी रेत जो होती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सैंड की जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, मतलब ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, बहुत कम ट्रांसफ़र ऑफ हीट से ये इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, इतना कि हम उसे फील कर सकते हैं। और वाटर जो है इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ी सी एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटी ऑफ हीट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट हम इसे कहते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, ये हीट कैपेसिटी की बेस पे ही इसको डिफ़ाइन किया गया। इट इज़ अमाउंट ऑफ, वैसे हमने उसमें कहा था कि हमारे पास जो कैपेसिटी ऑफ हीट है ना, अगर हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, रेज द टेम्परेचर सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, हमने ये नहीं बताया कितने सब्सटेंस का। लेकिन स्पेसिफिक कैपेसिटी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1, मतलब कि हमने 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है वो 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है, तो इसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसको हम स्मॉलर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, मैस को डिफाइन किया कि हमने 1 किलोग्राम का जो 1 किलोग्राम मैस के जो टेम्परेचर है उसको हमने 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना है। तो सी हमारे पास किसके इक्वल है, डी क्यू ओवर डी टी क्रॉस 1 ओवर एम के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया,
अगर इसका आप यूनिट डिफाइन करना चाहें तो ये इसका हमारे पास क्या है, जूल पर केल्विन, और मास को हम किस में डिफाइन करते हैं, किलोग्राम में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल यूनिट, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, या आप कह लो जूल पर सेल्सियस पर किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास आ गई मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इसमें हम कहते हैं कि हम वन मोलर हीट कैपेसिटी है ना, तो इससे रिप्रेजेंट इससे हो रहा है कि इसमें हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 केल्विन। हमने 1 केल्विन टेम्परेचर तो राइज करना है, लेकिन किसका करना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। इसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और इसे हम सी विद एम इन द बेस, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी सी डिवाइडेड बाय 1 मोल की बात करें तो हमारे पास मोल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। ये आ जाएगा सी की हम वैल्यू पुट करेंगे डी क्यू ओवर डी टी कैपिटल डी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एन, ठीक है। अगर इसका हम यूनिट डिफाइन करना चाहें तो अगेन वही हमारे पास जूल पर केल्विन, और एन का क्या होता है, मोल होता है, तो पर मोल आ जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा जूल पर सेल्सियस पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइडियल गैस लॉ को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।